ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 9 प्रयास संख्या 245। तो चैतन्य महाप्रभु आप कहाँ पहुँचे हैं? उडुपी। मध्वाचार्य स्थाने आइला यहाँ तत्ववादी, उडुपी ते कृष्ण देखी तहाँ हैला प्रेमोन्मादी। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुंचे, जहाँ तत्ववादी के नाम से जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहाँ भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह को देखकर भाव विवल हो उठे। तो श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के निकट हुआ, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले के सहरादी के पश्चिम में स्थित है। तो माधवाचार्य जब ने सुना था कि हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य, हमारी जो जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आता है, इस्कॉन आता है, तो मध्वाचार्य उसके प्रमुख आचार्य बने। उनका जन्म उडुपी में हुआ था। यह दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है और उडुपी से दक्षिण की ओर स्थित मंगलोर शहर के निकट है। मैंगलोर के नाम से जानते हैं। उडुपी शहर के निकट पांच का क्षेत्र है, जहाँ मध्वाचार्य ने शिवाली ब्राह्मण वंश में मध्य गेह भट्ट के पुत्र के रूप में जन्म लिया। मध्य गेह इनके पिताजी का नाम। ये लिया जन्म 1118 में लगभग। कुछ लोगों के मतानुसार उनका जन्म जो है 1238 में हुआ। बचपन में मध्वाचार्य वासुदेव कहलाते थे और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था और मध्वाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुका दिया। इमली के जो बीज थे वो सिक्कों में बदल गए। अभी वे 5 ही वर्ष के थे, उनके जनेऊ संस्कार कर दिया गया। मणिमान नामक एक असुर था, जो सांप के रूप में उनके घर के पास रहता था, जिसे मध्वाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं पैर के अंगूठे से मार डाला। अंगूठे से उसको दबा दिया 5 साल के बच्चे ने। सब लोग घबरा गए थे कि ये सांप तो काट ही लेगा, लेकिन उन्होंने पैर से ऐसा दबाया अंगूठे से 5 साल के बच्चे ने कि वो मर ही गया। और वो एक असुर था। जब उनकी माता चिंतित होती तो वो एक छलांग में उनके सामने प्रकट हो जाते, जैसे कि कहीं पर खेल रहे हैं बहुत दूर, माँ चिंता कर रही है कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। उस चिंता करने मात्र से वो वहाँ से उछल के एक जंप में आ जाते थे। हमने आपको बताया था कि वायु के अवतार थे। वे बचपन से ही प्रकांड विद्वान थे। उनके पिता के ना चाहने पर भी 12 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। अब जानते हैं श्रृंगेरी मठ 4 मठों में से एक है, जो कि शंकराचार्य ने स्थापित किए। और उनके प्रमुख जो थे उस वक्त के आचार्य विद्याशंकर, उनसे शास्त्रार्थ किया। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बौना हो गए, मतलब कि उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाए। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के साथ फिर बद्रिक आश्रम गए और वहां पर उनकी भेंट हुई व्यासदेव से। और व्यासदेव को उन्होंने भगवत गीता पर अपना भाष्य सुनाया। हाँ, व्यासदेव ओरिजिनल राइटर ऑफ भगवत गीता, हाँ, तो भगवान के अवतार। तो उनको बद्रिकाश्रम में जाकर अपना भाष्य सुनाया। ऐसा कहते हैं व्यासदेव अभी भी बद्रिकाश्रम में हैं। हाँ, तो ये ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना। 1200 हमने सुना कि लगभग 1118 या 1238 में कभी हुआ। तो उस वक्त ये वहाँ पर गए और वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग जहाँ जाते हैं वो जगहों पे तो नहीं है ये संत लोग। कई ऐसी जगहें हैं आज भी हिमालय के पर्वतों में जहाँ जो ह्यूमनली एक्सेसिबल नहीं है। और बद्रिकाश्रम वहाँ जाते समय इनके साथ में इनके एक शिष्य भी गए, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, ऐसा हम सुनते हैं। तो ये एकदम से जब जाना मुश्किल हो गया मध्वाचार्य का उनके साथ, तो उन्होंने क्या किया, एकदम से वहाँ से उड़ते हुए सीधा व्यासदेव के पास पहुँच गए और अपने शिष्य को वापस भेज दिया। तो इस प्रकार से वहाँ पे इन्होंने अपना भाष्य सुनाया भगवत गीता के ऊपर व्यासदेव को, और व्यासदेव उनसे बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार व्यासदेव से अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। तो व्यासदेव एक तरह से उनके गुरु बन गए। तो बद्रिकाश्रम से आनंद मठ आने के समय तक मध्वाचार्य ने भगवत गीता पर अपना पूरा भाष्य कर लिया था। उनके साथ ही सत्य तीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्रिकाश्रम से लौटने पर मध्वाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम में गए। यहाँ उनकी भेंट शोभन भट्ट से हुई और तथा स्वामी शास्त्री नामक 2 पंडितों से हुई। बाद में दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ
तथा नरहरि तीर्थ नाम से विख्यात हुए। उडुपी लौटने पर वे कभी कभी सागर में स्नान करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने एक स्तुति की रचना की जो 5 अध्यायों में है। एक बार जब समुद्र तट पर बैठे हुए वे भगवान के ध्यान में मग्न थे तो उन्होंने देखा कि द्वारका के लिए सामग्री ले जाने वाला एक मालवाही जहाज संकट में है। पानी का जहाज संकट में था, फंस गया था, कहीं पर रास्ता भटक गया था, फंस गया था। तो उन्होंने ऐसे संकेत किया, इस तरह के संकेत किया, समझ लीजिए ऐसी हवाएं बही कि वो जहाज अपने आप समुद्र तट पे आ गया और सब बच गए। तो उस जहाज के मालिक ने उन्हें तुरंत कुछ भेंट देना चाहा, किंतु उन्होंने कहा कि तो आप मुझे केवल गोपी चंदन दे दीजिए, जो उसके अंदर लोडेड था माल जहाज में। तो जब चंदन का एक बहुत बड़ा ठेला उनके पास लाया गया तो अचानक से वो ठेला बीच में से टूट गया और उसमें से भगवान कृष्ण का एक बड़ा सुंदर अर्च विग्रह निकला। अर्च विग्रह के हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ में खाद्य पदार्थ था। बाल कृष्ण थे। ये वही विग्रह थे जो कृष्ण ने स्वयं रुक्मिणी जी को दिए थे, जो आज माधवाचार्य के सामने प्रकट हो गए अचानक से। जो ही माधवाचार्य ने इस रूप में कृष्ण के अर्च विग्रह को प्राप्त किया, उन्होंने एक स्तुति लिख डाली तुरंत। यह अर्च विग्रह इतना भारी था कि 30 व्यक्ति भी इसे उठा नहीं पाए और फिर अल्टीमेटली माधवाचार्य को बुलाना पड़ा और वो इनको उठा के उडुपी ले गए। और मध्वाचार्य के 8 सन्यासी शिष्य उनके 8 मठों के आचार्य बने। मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उडुपी में कृष्ण की पूजा इस समय भी की जाती है। तब मध्वाचार्य दूसरी बार बद्रिकाश्रम गए। जब वे महाराज से होकर जा रहे थे तो एक स्थानीय राजा जनता के कल्याण हेतु एक विशाल सरोवर खुदवा रहा था। चूंकि मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उन्होंने भी इस खुदाई में उनकी सहायता करनी पड़ी। ऐसा डिटेल में हम पढ़ेंगे तो ऐसा बोला गया, उन्हें ज़बरदस्ती बोला गया। राजा किसी को भी सेवा में लगा सकता है, तो बहुत बल्क में वो खुदाई हो रही थी। तो जब ये आए तो राजा के जो लोग थे उन्होंने इनको भी खुदाई में लगा दिया, ये आपको भी खुदना पड़ेगा। तो लेकिन माधवाचार्य कुछ समय के बाद कहाँ चले गए? वहीं से चले गए राजा की, मुझे राजा से मिलना है, राजा से भेंट कराइए। और उस माधवाचार्य ने राजा को खुदाई में लगा दिया और अपने शिष्यों के साथ आगे चले गए। तो ऐसे थे। गांग प्रदेश में प्रायः हिंदू और मुसलमान के झगड़े होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हिंदू एक जगह उन्होंने नदी क्रॉस करनी थी, एक तरफ हिंदू थे और एक तरफ मुस्लिम थे और उन्होंने नदी क्रॉस करनी थी। तो हिंदू नदी के एक ओर थे, मुसलमान दूसरी ओर। सांप्रदायिक तनाव के कारण नदी पार करने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं थी। कैसे, कौन करे? दोनों तरफ झगड़े थे। मुसलमान सैनिक हमेशा यात्रियों को दूसरे किनारे आने से रोकते थे। कोई नाव लेके आ रहा है, आप किनारे में खड़े होकर उसको आने ही ना दो, तो क्या करेगा वो? किंतु मध्वाचार्य ने इन सैनिकों की कोई परवाह नहीं करी। इसके बावजूद वो नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचे और सैनिकों से मिले और सैनिकों को बोला कि राजा से मिलना है। फिर से राजा को बुलाया गया। मुस्लिम राजा उनसे प्रसन्न हो गया और उसने उन्हें एक राज्य तथा कुछ धन ही देना चाहा, किंतु मध्वाचार्य ने मना कर दिया। तो ऐसी लीलाएं बहुत सारी उन्होंने करी। मार्ग पर जाते समय कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु शारीरिक बल से उन सबको हरा डाला, मार डाला। जब उनके साथ ही सत्य तीर्थ पर एक बाघ ने आक्रमण कर दिया तो मध्वाचार्य ने अपने बल से दोनों को अलग किया। जब वे व्यासदेव से मिले तो उनसे उन्हें अष्टमूर्ति नामक शालग्राम शिला प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने महाभारत का संक्षिप्तीकरण किया। मध्वाचार्य का भगवत भक्ति तथा उनका प्रकांड पांडित्य भारत भर में विख्यात हो गया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ के स्वामी बेचैन हो गए। ये कौन आ गया नया आचार्य? क्योंकि वो थे अद्वैतवादी, निराकारवादी। इन्होंने साकारवाद को प्रकट कर दिया, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा को स्थापित कर दिया। स्वयं ये देखिए उडुपी कृष्ण इनको मिले भी। राधा कृष्ण की सेवा तो ये नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को स्थापित किया सबसे पहले कि वो भगवान है, कोई निराकार नहीं है। तो शंकराचार्य के जो श्रृंगेरी मठ थे, वो मठ वाले थे, बड़े बेचैन हो गए। उस समय शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य की उभरती शक्ति से डर कर वे उनके शिष्यों को नाना प्रकार से सताने लगे, गलत तरीके अपनाने लगे, क्योंकि सीधे तरीके से तो नहीं हो रही थी बात, तो सताने लगे। वो यह सिद्ध करने का भी प्रयास करने लगे कि मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। शंकराचार्य के मायावाद दर्शन का एक अनुयायी जिसका नाम पुंडरीक पुरी था, मध्वाचार्य से शास्त्रार्थ करने आया। कहा जाता है कि मध्वाचार्य की सारी पुस्तकें चुरा ली गई। कि पुस्तकें चुरा लेंगी तो कहाँ से शास्त्र करेगा? बोलेंगे दिखा किसके आधार पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले उनके शास्त्रों को चुरा लिया डिबेट करने से पहले। किंतु बाद में
कुंभल के शासक राजा जयसिंह की सहायता से वो किताबें ढूंढ ली गई। शास्त्रार्थ में पुंडरीपुरी माध्वाचार्य से परास्त हुआ। विष्णु मंगल निवासी का त्रिविक्रमाचार्य नामक एक महापुरुष मध्वाचार्य का शिष्य बन गया और बाद में उसके पुत्र नारायणचार्य ने श्री मध्व विजय की रचना करी। त्रिविक्रमाचार्य के देहांत के बाद नारायणचार्य के छोटे भाई ने संन्यास ले लिया और वो विष्णु तीर्थ कहलाया। उस समय यह ख्याति फैली थी कि पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य की शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। ऐसा उनकी शारीरिक शक्ति की भी कोई सीमा नहीं थी, जैसे आध्यात्मिक की नहीं थी। तभी कंडरजरी नामक एक व्यक्ति था जो इसके लिए प्रसिद्ध था कि उसके पास 30 व्यक्तियों के बराबर शक्ति है। मध्वाचार्य ने अपने पाँव के अंगूठे को जमीन में रखा और उसको बोला, जी इस अंगूठे को उठाओ, पैर को नहीं, केवल अंगूठे को उठाओ। किंतु वह बलशाली व्यक्ति अनेक प्रयासों के बाद ऐसा नहीं कर पाया। मध्वाचार्य ने 80 वर्ष की आयु में ऐतरेय उपनिषद का भाष्य लिखते हुए संसार से विदा ली। ऐसा व्यक्ति 80 साल तक जिया तो क्या क्या कर देगा वो। हाँ, इसलिए शंकराचार्य को कोई हटाने वाला पॉसिबल नहीं था ना। स्वयं शिव जी ने वो किया था उसका उद्घाटन। तो उनकी फिलॉसफी को हटाने के लिए कोई इतना ही बलशाली व्यक्ति चाहिए था। हाँ, तो तब से जो है ना निराकार और साकार की लड़ाई एक तरह से आज भी चली आ रही है। तो मध्वाचार्य ने इनको बुरी तरह परास्त किया एक एक को। और मध्वाचार्य के विषय में अधिक जानकारी के लिए नारायण आचार्य विरचित मध्व विजय ग्रंथ देखना चाहिए। मध्व संप्रदाय के आचार्यों ने उडुपी को प्रधान केंद्र बनाया क्योंकि उनका जन्म स्थान था और यहाँ के मठ का नाम उत्तरराड़ी मठ प्रसिद्ध हुआ। मध्व संप्रदाय के विभिन्न केंद्रों के नाम उडुपी में प्राप्त हो सकते हैं। इनको चलाने वालों की बहुत लंबी लिस्ट लिखी है, कब से किस पीरियड में किसने चलाया, ये सारे नाम प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। और आज तक उडुपी के मठ में अन्य 14 मध्व तीर्थ सन्यासी हुए। जैसा बताया जा चुका है, उडुपी दक्षिण कन्नड़ के मंगलौर से लगभग 36 मील उत्तर पर स्थित है। यह समुद्र के निकट है। इस तात्पर्य की अधिकतर जानकारी साउथ कनाडा मैनुअल तथा बॉम्बे गजेट में उपलब्ध है। नर्तक गोपाल देखे परम मोहने, मध्वाचार्य स्वप्न दिया आइला तार स्थाने। उडुपी मठ के श्री चैतन्य महाप्रभु ने नर्तक गोपाल के अतीव सुंदर अर्च विग्रह के दर्शन किए। उडुपी मठ में चैतन्य महाप्रभु ने ये दर्शन किए। यह विग्रह मध्वाचार्य के स्वप्न में आए थे। नर्तक गोपाल गोपी चंदन तले आछिला डिंगाते, मध्वाचार्य से ही कृष्ण पाइला कौन मते। मध्वाचार्य ने कृष्ण का विग्रह उस गोपी चंदन के ढेर से किसी ना किसी तरह प्राप्त किया जो नाव में लाया जा रहा था। जैसा हमने बताया कि एक जहाज था, अटक गया था और उसके अंदर से गोपी चंदन जब उन्हें गिफ्ट में दिया गया तो उसके अंदर से विग्रह निकले। नर्तक गोपाल, इनके हाथ में एक हाथ में बांसुरी है। तो मध्वाचार्य ने यह विग्रह उसी गोपी चंदन ढेर से प्राप्त किया। मध्वाचार्य आनी तारे करिल स्थापन, अद्यावधि सेवा करे तत्ववादी गण। मध्वाचार्य इस नर्तक गोपाल के विग्रह को उडुपी ले आए और उन्होंने उसे मंदिर में स्थापित किया। मध्वाचार्य के अनुयायी अर्थात तत्ववादी गण आज भी इस मूर्ति की पूजा करते हैं। कृष्ण मूर्ति देखी प्रभु महासुख पाइला, प्रेमा वेशे बहु क्षण नृत्य गीत कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु को गोपाल का यह सुंदर रूप देखकर अत्यंत हर्ष हुआ। वो देर तक भावावेश में नित्य तथा कीर्तन करने लगे। जिससे हमें प्रेम होता है ना, अटूट प्रेम होता है, जब उनकी फोटो, उनका विग्रह या ऐसी कुछ वस्तु देखते हैं तो हमें बड़ा हर्ष होता है। हमें क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमें अभी भी भगवान से प्रेम नहीं है। हमें अभी भी प्रेम नहीं है। हम कुछ कर रहे हैं। हो सकता है भगवान के शुद्ध नाम धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम पैदा कर सकें, लेकिन अभी ये प्रेम नहीं है। अभी हमें इन चीज़ों में आनंद नहीं आता है, नाम लेने में आनंद नहीं आता है, विग्रह की सेवा में आनंद नहीं आता है। यहाँ पर महाप्रभु उस विग्रह को देख के ही प्रेम आवेश में आ जाते थे। हर विग्रह को, कितने विग्रह दे चुके, सोचिए कितने मंदिरों के दर्शन कर लिए। हाँ, इतनी देर में तो आदमी, जैसे आदमी तीर्थ यात्री करता है, हम लोग पुराने हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा प्रचलन था, 4 धाम की यात्रा। हालांकि सबके 4 धाम अपने अपने अलग ही हैं। ये धाम की यात्रा, इन यात्राओं में हमारे बुजुर्ग या कई लोग जाते हैं, महीना भी बिताते हैं, लेकिन मोस्टली वो क्या होता है, इधर मत्था टेक, फट से उठ, दूसरे में मत्था टेक, फिर तीसरे में मत्था टेक। भाव भी पैदा नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कि हमें करना है तो करना है बस। चैतन्य महाप्रभु ने 2 साल तक ये यात्राएं करी, 2 साल तक। हाँ, और एक एक जगह पर उनके अंदर भाव पैदा होता था।
तो ये जो आनंद है ये अवेलेबल है, हमें महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि हम दूसरे आनंदों में पड़े हुए हैं। केवल यही कारण है हमारे अंदर क्यों ये आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम पता नहीं न जाने कितने कार्यों हमने उठा लिए हैं संसार में, ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, घर के काम ये काम, कपड़ों के काम। हमें आप सोचिए, हमें कपड़ा खाना कभी भी ऐसा आनंद दिया है कि हम खाने को देख के नाचने लगे, आज तो रस मलाई है और डिंका लगा डिंका लगा। कभी नाचे हैं आप इस तरीके से दाल मखनी को देख के, मटर पनीर को देख के? हाँ, अच्छा सा तो लगता है, खा लेते हैं, है ना? या अपने नए सूट को पहन के, नए पैंट कमीज को पहन के, नए धोती कुर्ता को पहन के आपको इतना आनंद आया हो कि आप 2 घंटे तक नाचे हो? नहीं आता है। तो हम देखिए, जिन टेस्ट के पीछे हम, जिन इंद्रिय तृप्ति की विषयों के पीछे हम लगे हैं, वो कभी हमें इतना आनंद नहीं दे पाए जितना हम चैतन्य चरितमृत में सुनते हैं। कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और नाचते नाचते बेहोश हो जा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, विग्रह का दर्शन देख रहे हैं तो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। हमें ये आनंद, यानी कि ये आनंद है कहीं पर, ग्रंथ बता रहा है। यह आनंद हमें महसूस करने के लिए हमें कितनी शुद्धता की आवश्यकता है? वो तभी आएगी जब क्या होगा, भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपस्थितम, जब अपने भोगों से रुचि हटाएंगे। दिन रात जिनके चक्कर में हम सोचते रहते हैं ना, मैं प्लानिंग करते रहते हैं, आदमी ऑफिस की प्लानिंग करता रहता है। क्या ऑफिस की सैलरी मिलने से कभी इतनी एक्साइटमेंट हुई है? या माताओं को अपने घर को मैनेज करके इतनी एक्साइटमेंट हुई है, जिसके चक्कर में हमेशा लगी रहती है? तो सोचना पड़ेगा कि ये आनंद ये है। तो गोपाल का विग्रह देखकर अत्यंत उन्हें हर्ष हुआ और देर तक भावावेश में नृत्य और कीर्तन करते रहे। हर कोई सुख की खोज कर रहा है, शास्त्र बता रहे हैं, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, सुख की खोज। जिन सुखों की खोज मनुष्य कर रहा है, हम आपसे ये पूछ रहे थे, क्या किसी मनुष्य के ग्रंथों में लिखा है कि उसको इन आनंद को खोज के कोई व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, संसार के सबसे धनी व्यक्ति नाच रहे हैं, मेरे बैंक में 1 करोड़, मेरे बैंक में 10 करोड़, नाच रहा है? बिल्कुल नहीं नाच रहा है, हमेशा टेंशन में देखते हैं। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि यदि ऐसा आनंद चाहिए तो कितनी शुद्धता की आवश्यकता है, तब ऐसा आनंद हमें भी प्राप्त हो सकता है। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, भोगों से अपना दिमाग को हटाना पड़ेगा। तत्ववादी गण प्रभु के मायावादी ज्ञाने, प्रथम दर्शने प्रभु के न कैल संभाषण। पहले तो तत्ववादी वैष्णव ने, तत्ववादी वैष्णव समझ गए? तत्ववादी वैष्णव हम जब भी बोल रहे हैं, दैट मीन्स मध्वाचार्य के डायरेक्ट उनके जो लाइन में है। वैसे तो हम भी है, लेकिन हमारी परंपरा में आगे जाके भाव में कुछ परिवर्तन भी आए, तत्व के साथ उसमें माधुर्य रस भी आया, लेकिन जो माध्वाचार्य के एकदम डायरेक्ट उसमें आते हैं उनको हम तत्ववादी कहते हैं। तो तत्ववादी वैष्णव ने चैतन्य महाप्रभु को मायावादी सन्यासी समझा, हाँ, क्योंकि उनका दंड भी एक दंड था, हमने सुना था। अतः उन्होंने उनसे बात नहीं करी। हाँ देखिए, मायावादी सन्यासी क्या कहते हैं उसका, मायावादी सुनिले है सर्वनाश। मायावादी के साथ में रहने से, उसको सुनने से सर्वनाश हो जाता है। तो जो परम भक्त हैं, जो आनंद की खोज कर रहे हैं, परम आनंद की, उन्हें ऐसे लोगों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। हम सब कहते हैं कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बात कर लेंगे तो। हम बड़ा कैजुअल हो जाते हैं, जबकि हमारी खुद की जो है चिंगारी जो है ना, हल्की सी सुलग रही है, बस कोई हवा का झोंका आएगा तो हमारी चिंगारी बुझ जानी है। फिर भी हम लोग बिल्कुल चिंतित नहीं है इस बारे में कि क्या कहते हैं महाप्रभु कि अवैष्णव त्याग यही, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। कैसे हम असत्संग का त्याग करें, क्योंकि हमारी जरा मरा सी जो जल रही है, सुलग रही है आग, उसको भी वो बुझा देंगे अपनी बातों से। ध्यान रखिए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने उनसे बात तक नहीं करी, एक सन्यासी थे फिर भी बात नहीं करी। पाछे प्रेमावेश देखी हैल चमत्कार, वैष्णव ज्ञाने बहुत करिला सत्कार। बाद में चैतन्य महाप्रभु को जब भाव में देखा, जब उडुपी कृष्ण के आगे नृत्य करते देखा, तब उन्हें समझ में आया ये तो वैष्णव है। हाँ, मायावादी इस तरह से नाच नहीं सकता, क्योंकि संसार का इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति भी इस तरह से नाच नहीं सकता। तत्पश्चात उन्हें वैष्णव जानकर उन्होंने उनका अच्छा स्वागत किया। वैष्णवता सबार अंतरे गर्व जानी, ईशत हसिया किचु कहे गौरमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि तत्ववादियों को अपने वैष्णव होने पर अत्याधिक गर्व है। अतः वे मुस्कुराए और उनसे बातें करने लगे। जो खास तौर पे जो हमारी चैतन्य महाप्रभु की बाद की जो परंपरा चली,
उसमें ह्यूमिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, विनम्रता बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अष्ट जो श्लोक हमें दिए, शिष्टाष्टकम, उसमें ये श्लोक हमें दिया कि त्रिनाद्यपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। और इस श्लोक को बड़ा इंपॉर्टेंस दी उन्होंने, और अपने कई बार अपने आचरण से इसको करके दिखाया। और फिर बाद में प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद, उनके शिष्यों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको दिखा रहे हैं। तो ये हमारी जो खास तौर पे हमारी जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय। अब ये गौड़ीय हो गए, मध्वाचार्य में के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे उडुपी में भी हैं, गौड़ीय संप्रदाय हम इसको कहते हैं। खास तौर पे बंगाल, अब ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही है, बट वहीं पे इनके आचार्य, मुख्य आचार्य हुए। तो गौड़ीय संप्रदाय जो है, इसके अंदर जो मुख्य भाव दिखेगा, कृष्ण के सेवक तो हैं ही, वो तो चारों संप्रदाय में है। श्री संप्रदाय हो गई, ब्रह्म संप्रदाय हो गए, चार कुमार संप्रदाय, सभी में भगवान कृष्ण को ही मानते हैं। लेकिन खास तौर पे ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इसके अंदर आप एक अद्भुत विनम्रता देखेंगे, ऐसी विनम्रता जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हम लोग भी इसी को कल्टीवेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन्होंने तत्ववादियों के अंदर थोड़ा सा गर्व देखा, क्योंकि तत्ववादी थे ना, इट्स ऑल अबाउट शास्त्रिक डिस्कशंस, हराना। और उस वक्त तो ज़रूरी भी था, क्योंकि शंकराचार्य को हराना था, और शंकराचार्य शास्त्र पे बोलते थे, तो उनको किसी से शास्त्र से ही काटना था। तो बड़ी कृपा रही हमारे आचार्यों की हमारे ऊपर कि अब वो सब काटे जा चुके हैं। अब ये वैष्णव संप्रदाय स्थापित हो चुका है, प्रभुपाद ने पूरे संसार में स्थापित कर दिया। अब हमें काट पीट करने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। हम तो बस चले। हाँ, हम जब हाथी की तरह चलेंगे ना, आसपास की झाड़ियाँ हाथी से अपने आप ही हटती चली जाती हैं। हम इतने हाथी जैसे बन गए हैं अब, हमारा वैष्णव संप्रदाय प्रभुपाद की कृपा से, कि हमारे चलने से लोग प्रभावित हो जाते हैं। अरे कहाँ से आए ये वाइट हाथी कहाँ से आया, सारा वाइट वाइट, ज़बरदस्त तरीके से कीर्तन करता हुआ निकल गया, ऐसा लगा कोई आंधी आई और चली गई, और हमारी चेतना में सारी धूल को उड़ा के ले गई। ऐसा होता है कि नहीं? कहीं भी जब वैष्णव आंधी की तरह घुसते हैं तो लोग चकित रह जाते हैं, ये क्या हुआ। वो ऐड देखते थे ना आप, वो ऐसा कुछ एकदम से कुछ निकलता है और वो चमक जाता है, इतना हिस्सा है। टाइड, हाँ टाइड आती है ना, एक लहर, एक ऐसी लहर आई, उसने सब चमका दिया। तो ये जो लहर है ऐसी जहाँ से निकल जाए, किसी भी जगह से निकल जाए, लोग एकदम से देख हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ। तो हमें इसलिए काट पीट करने की जरूरत इतनी बची नहीं है। हमारे आचार्यों ने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने बहुत मायावादियों को काटा है। अब तो हम केवल उस पर चल लेना, उससे ही सारा काम हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इन तत्ववादियों के अंदर थोड़ा सा गर्व है, तो मुस्कुराए कि कुछ तो करना चाहिए। तासा बार अंतर गर्व जानी गौर चंद्र, तासा बा संगे गोष्ठी करीला आरंभ। उन्हें अत्यंत गर्वित जानकर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे शास्त्रार्थ शुरू किया। तत्ववादी आचार्य सब शास्त्रेत प्रवीण, तारे प्रश्न कैल प्रभु हैया ये न दीना। तत्ववादियों का मुख्य आचार्य शास्त्रों में अत्यंत पटु था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विनीत भाव से उनसे प्रश्न किया। साध्य साधन आमी ना जानी भाल माते, साध्य साधन श्रेष्ठ जाना आमाते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जीवन का लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि को ठीक से नहीं जानता। देखिए, दिस इज द स्टाइल ऑफ अ प्रीचर जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, कैसे विनीत भाव से वो उनसे पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानता, स्वयं भगवान है, कहते जरा बताइए, जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला था, जरा बताइए क्या मेरे लिए उचित होगा, मैं यंग एज का हूँ, सन्यासी बन गया हूँ, कैसे मैं बचा रहूँगा, जरा आप थोड़ा बताइए ना। तो इस तरह से पूछते हैं। तो यहाँ भी पूछते हैं, मैं जीवन का लक्ष्य जानता नहीं हूँ ठीक से, ना जानने उसकी विधि को जानता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक इसी तरह का प्रश्न आपने सुना था, शौनक इत्यादि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं। भागवतम का आधारभूत प्रश्न यही है कि मानवता के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है। यहीं से भागवतम शुरू होती है, और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। आचार्य कहे, वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समर्पण, यही हया कृष्ण भक्तिर श्रेष्ठ साधन। आचार्य ने उत्तर दिया, जब चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के कार्य कृष्ण को समर्पित किए जाते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब देखिए, दोनों कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्तों में ही वो शास्त्रार्थ हो रहा है। अक्सर हम देखते हैं मायावादी और भक्तों में तर्कवाद हो रहा है, या नास्तिक और आस्तिकों में तर्कवाद हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही कृष्ण के भक्त हैं,
हाँ, जैसा रामानंद राय से प्रश्न पूछा था, हाँ, क्या श्रेष्ठ है, तो रामानंद राय ने भी यहीं से शुरुआत करी थी कि चारों वर्णाश्रम में रहना ही सर्वश्रेष्ठ है, और फिर बोला कि वर्णाश्रम के सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने यही बोला। तो कृष्ण को समर्पित किया जाए वर्णाश्रम में जो भी कर रहे हैं हम, समझते हैं ना इस बात को आप? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य या गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, जो भी आश्रम में आप रहें, अपनी मनोस्थिति के अनुसार उस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है उस आश्रम में रहते हुए हम कैसे क्या करें, कृष्ण को सब कुछ समर्पित करते चले। तो ये उन्होंने बोला, जिनसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पंचविध मुक्ति पाया वैकुंठ गमने, साध्या श्रेष्ठ हाया एई शास्त्र निरूपण। जब मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के कार्य कृष्ण को समर्पित करता है तो वह 5 प्रकार की मुक्ति का पात्र होता है। आप जानते ही हैं, सायुज्य, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य इत्यादि। तो जो और वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है, यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और यही सारे शास्त्र का निष्कर्ष है। ध्यान देने की बात है, इनके जीवन का लक्ष्य वैकुंठ जाना है और गौड़ीय वैष्णव का लक्ष्य गोलोक जाना है। थोड़ा फर्क आ गया कि नहीं? दोनों ही उच्च है, दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है, भगवान का ही लोक है दोनों। लेकिन एक का लक्ष्य वैकुंठ जाना है और वो 5 प्रकार की मुक्ति की बात कर रहे हैं। और वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए इस 5 प्रकार की, हमें भगवान का दासत्व चाहिए, क्योंकि हम लोग दास दास दासानुदास बनना चाहते हैं। गोलोक का यही भाव है। तो उन्होंने बोला कि इस प्रकार से सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दो, विच इज़ वंडरफुल। हम ऐसा भी करते हैं तो बहुत बड़ा कार्य होगा, और ये करेंगे तो हम वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। प्रभु कहे, शास्त्र कहे, श्रवण कीर्तन, कृष्ण प्रेम सेवा फलेर परम साधन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शास्त्रों के निष्कर्ष के अनुसार तो कृष्ण की प्रेमाभक्ति प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन श्रवण और कीर्तन है। ये तो आपने बताया नहीं, आप तो कह रहे हैं कि सब चीज कृष्ण को अर्पित कर दीजिए, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि श्रवण और कीर्तन श्रेष्ठ है। कोई कहेगा कि ये तो बड़ा अजीब सी बात बोल दी आपने, एक व्यक्ति ने अपना सर्वस्वर हर चीज को न्यौछावर कर दिया, कृष्ण को समर्पित कर दिया, और एक केवल श्रवण कीर्तन कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई व्यक्ति तब तक सब कुछ त्याग नहीं सकता जब तक वो श्रवण कीर्तन से अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेता, और शुद्ध करते करते ये श्रवण कीर्तन ही उसके आनंद का भी सोर्स रहते हैं, और यही परम भक्ति है। भगवान को आनंदित करने वाले भी यही श्रवण कीर्तन है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि ना हम तिष्ठन्ति वैकुंठे, जिस वैकुंठ में आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो वहाँ रहता ही नहीं हूँ। योगी नाम हृदय हुआ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। तो यानी कि जहाँ भक्त लोग श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान उसी जगह में उपस्थित रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रॉमिस किया था कि जब जब मेरा नाम संकीर्तन, मेरा नाम लिया जाएगा, जहाँ जहाँ हरिनाम संकीर्तन होगा, मैं वहाँ वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से भगवान वही है जहाँ श्रवण कीर्तन होता है, और श्रवण कीर्तन ही ऐसी विधि है जो हमारे अंदर एक सरेंडरनेस पैदा करती है कि नहीं? बिना श्रवण करे आप देखिए, हम लोग कितने सालों से भक्ति करते आ रहे थे। हम में से न जाने कितने लोग कितनी भक्ति कर रहे थे। जब उन्होंने गुरु पदाश्रय लिया या किसी सीनियर वैष्णव के अंतर्गत उन्होंने श्रवण कीर्तन शुरू किया, तो हृदय में ज़बरदस्त परिवर्तन आया, और फिर इच्छाएं पैदा हुई, क्यों ना भगवान को दान दिया जाए, क्यों ना सारा संपत्ति भगवान के लिए यूज़ की जाए, क्यों ना परिवार के हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाया जाए। ये सारे भाव तभी तो पैदा हुए हमारे अंदर। इसलिए उन्होंने कहा कि जो श्रवण कीर्तन है ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शास्त्र तो ऐसा कहते हैं। तत्ववादियों के अनुसार चारों वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों को संपन्न करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि अपनी गृहस्थी को चलाओ, बच्चों को खाना दे दो, टिफिन बांध के दे दो, अपने पति को टिफिन बांध के दे दो, झाड़ू पोछा लगा दो, उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, फिर उठ जाओ, दिन का खाना बनाओ, बर्तन धो, फिर उठ जाओ। और आदमी ने सोचा कि ऑफिस में जाओ, मेहनत से काम करो, किसी दूसरी स्त्री से संबंध मत बनाओ, किसी का बुरा मत करो, कुछ ये मत, ये जो है ऐसा करके हम, दिस इज द सर्वश्रेष्ठ, ये सब सर्वोत्तम चीज़ है। तो इस प्रकार से व्यक्ति सतोगुण में फंस गया। सतोगुण में फंस गया, ठीक है, रजोगुण में नहीं गया, उसने हाय तौबा नहीं करी, ना ही तमोगुण में गया कि पूरे दिन सोता रहा, लेकिन सतोगुण में आके फंस गया, इसलिए भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। बहुत सारे समाज में आजकल लोग यही सोचते हैं
है ना। कई बार लोगों को हमारे जीवन में कई सारे हमें लोग मिले भक्ति करने के लिए, प्रारंभ में आए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े उन्होंने कहा देखो जी घर भी तो देखना है ना जी, घर तो पहली चीज़ है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो घर है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी घर है। तो ऐसे ही सेंटेंस सुन के कई बार कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि अपने अपने वर्णाश्रमों का कर्तव्य निभाना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। उन्हें लगता है ये अपना घर चलाते रहेंगे, ऑफिस चलाते रहेंगे, बच्चों को संभाल लेंगे, ये सर्वोच्च लक्ष्य है। लेकिन जब ये बोला जाता है कि वर्णाश्रम में सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देना, ये है वर्णाश्रम का प्रवास। हमने भागवतम में भी सुना कि ऐसा वर्णाश्रम जो अल्टीमेटली भगवान के प्रति शरणागति पैदा नहीं करता, वो वर्णाश्रम नहीं है। फिर वो आश्रम कहाँ हुआ? आश्रम में भगवान की सेवा मुख्य होती है। इसलिए ऐसा घर चलाना ये उचित नहीं है। ऐसा घर तो जानवर भी चला लेते हैं। तो ये वर्णाश्रम का कतई पर्पज़ नहीं है कि बच्चों को देखते रहो, घर चलाते रहो, ऑफिस देखते रहो। अल्टीमेटली आपका हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, और ऐसा ये स्टैम्प्ड होना चाहिए आपके गुरु द्वारा, यस अब आप जो है हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तब वर्णाश्रम में करा जा सकता है। और फिर भी ये परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य तो बहुत आगे है। आपने रामानंद राय की चर्चा में सुना था कि कितनी चीज़ें वो बताते हैं। और जब तक रामानंद राय ये नहीं बोलते कि राधा कृष्ण के गीत गाने चाहिए, राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भागवत स्मरण करना चाहिए, तब तक वही चरम उद्देश्य है। ये सुन के चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हुए वास्तव में। हाँ, दिस इज द थिंग। तो तत्ववादियों ने बोला कि यही है आश्रम के कर्तव्यों को संपन्न करना। इस भौतिक जगत में किसी एक वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य में रहे बिना चरम लक्ष्य की पूर्ति के लिए सामाजिक कार्यों को समुचित रीति से संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें इन आश्रमों की जरूरत तो पड़ती है। ऐसा नहीं इन आश्रमों की जरूरत नहीं है, लेकिन इन आश्रमों में बंधना नहीं है। अल्टीमेटली ये समझना इन आश्रमों का पर्पस कृष्ण की प्रसन्नता है। तो हमें आश्रमों के सिद्धांतों का पालन करना होता है जो सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। इसलिए तत्ववादी स्थापित करते हैं कि कृष्ण के लिए वर्णाश्रम के सिद्धांतों का पालन करना वही सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। इस तरह तत्ववादियों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना मानव समाज को ध्यान में रखते हुए की, ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो समाज में। और हम भी यही कहते हैं, अपने अपने आश्रमों में स्थापित रहिए। हम ये नहीं कहते इधर से छोड़ दीजिए सन्यासी, सबको सन्यासी बनाने को तो नहीं बोला जाता, खासतौर पर कलयुग में। अपने अपने आश्रमों में स्थित रहिए, लेकिन उस आश्रमों में कैसे रहना है, कैसे उस आश्रम में रहते हुए श्रवण कीर्तन किया जाए और सब कुछ भगवान को अर्पित भी किया जाए, ये सीखा जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसके भिन्न मत को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के विषय में श्रवण और कीर्तन सर्वोत्तम विधि है। तत्ववादियों के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य भगवत धाम को जाना है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भगवत प्रेम की प्राप्ति सर्वोच्च लक्ष्य है, भले ही आप भौतिक जगत में क्यों ना रहें। यदि आप भौतिक जगत में रहते हुए निरंतर कृष्ण से प्रेम करते हैं, कैसे पता चलेगा? यदि आप कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। कैसे पता चलेगा? यदि आप गुरु और भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, तो आप कृष्ण प्रेम में स्थापित हो गए हैं। यही चरम लक्ष्य होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। भौतिक जगत में इसका अभ्यास शास्त्रों के आदेशानुसार किया जाता है, और आध्यात्मिक जगत में तो वास्तविक उपलब्धि पहले से ही रहती है। तो ऐसा इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर स्थापित किया। और एक उन्होंने उनको श्लोक बोला जो कि श्रीमद् भागवत से लिया गया, 7वें स्कंद से लिया गया, 5वें चैप्टर से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनैव लक्षणा क्रियेत भगवत यद्धा तन्मन्य अधितमुत्तमम्। इस विधि में श्रवण कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीलाओं तथा पार्षदों का स्मरण। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण। स्मरण किसका? नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान के पार्षद, इनका स्मरण। देश काल तथा पात्र के अनुसार सेवा करना, अर्च विग्रह की पूजा करना, स्तुति करना, अपने आप को कृष्ण का शाश्वत दास समझना, उनके प्रति सख्य भाव उत्पन्न करना और उन्हें अपना सर्वस्व अर्पित करना सम्मिलित है। जब इस तरह कृष्ण की 9 प्रकार की सीधी प्रेममय सेवा की जाती है, तो वही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। यही प्रमाणिक शास्त्रों का मत है। तो चैतन्य महाप्रभु का देखिए इसमें बताया गया, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हाँ, तो आप कुछ वर्णाश्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। श्रवण कीर्तन हईते कृष्ण हया प्रेमा
से ही पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थेर सीमा। जब मनुष्य श्रवण कीर्तन से आरंभ होने वाली इन 9 विधि, श्रवण कीर्तन से आरंभ होने वाली, यानी कि जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन नहीं करा, तो संसार में आपको कितने सारे लोगों को आप जानते हैं कि नहीं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन वो कोई क्लास अटेंड करते हैं? नहीं करते हैं। भगवान के नामों को जप करते हैं? नहीं करते हैं। जप भी करते हैं, लेकिन यदि वो श्रवण नहीं करते, किसी वैष्णव के अंतर्गत उनकी शरणागति में नहीं आते, तो उनके अंदर ये डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इतनी डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं हो पाएगी जो डेवलपमेंट हम यहाँ पर देखते हैं। समझ में आया? जो हमने हमने आप लोगों ने देखा, जो आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर ये श्रवण करने से इतनी डेवलपमेंट हुई, हाँ, वो अन्यथा हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए बोला कि श्रवण और कीर्तन से आरंभ होने वाली ये 9 विधियों, इन 9 विधियों से कृष्ण की प्रेममयी सेवा करता है, तब उसे सिद्धि का 5वां पद एवं जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म, आर्थिक विकास, काम, क्रोध, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके चक्कर में लगा हुआ है। तो धर्म करता है, उससे उसको कुछ अर्थ मिलता है, क्योंकि काम पुण्य होने लगते हैं। हमें धन क्यों नहीं मिलता हमारे जीवन में? हमारे पाप कर्मों की वजह से हमारे जीवन में धन का अभाव रहता है। इसलिए जब आपके कर्म सही हो जाएंगे तो धन तो मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि धर्म के बाद अर्थ आता है, यानी कि धन आता है। और अर्थ से क्या होता है? जब पैसा आता है तो काम आता है। काम वो चाहता है, आता तो क्या है, चाहता है। पैसा आने के बाद उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए था, उसको भोगना नहीं चाहिए था, लेकिन वो उससे भोगता है। बड़ी बढ़िया बढ़िया वस्तुएं खरीदता है अपने लिए, अपने लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी करता है। यही हमारी समस्या है। होता है कि नहीं? हमारे पास धन आता है तो हम ये नहीं चाहते कि बढ़िया बढ़िया चीज़ें मेरे पास आएँ, बढ़िया से कपड़े पहने, बढ़िया सा घर हो, बढ़िया से कार बंगला हो, ऐसा नहीं चाहते। तो हम भी उसी रास्ते में चल रहे हैं जिसमें संसार सदियों से चला आ रहा है। क्या? धर्म, उसके बाद अर्थ, उसके बाद काम। हाँ, और काम करते करते वो चाहता है कि मृत्यु के समय पर मोक्ष प्राप्ति हो जाए, यानी कि सब कुछ मिल जाए, कुछ छूटे ना। तो ऐसा संसार के लोग चाहते हैं। ये सामान्य व्यक्तियों की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। यदि हमारे अंदर भी ये भाव है तो समझिए हम भक्त कैसे हुए। हम भी धर्म कर रहे हैं, करने की नहीं, हम आध्यात्मिक काम कर रहे हैं। कभी कभी कृष्ण हमारा से धन छीन सकते हैं, यदि बहुत ही ज़्यादा कृपा हो जाएगी, यदि हम प्रेयर करेंगे कुंती महारानी की तरह। लेकिन कुंती महारानी की तरह प्रेयर करने में तो हमें डर भी लगता है और थोड़ा रिस्की भी है, तो हमारे जीवन में धन आने लगता है। अब समस्या यह है कि धन आते ही भक्त लोग भी कई बार विचलित हो जाते हैं। कहती है कि नहीं? वो सोचते हैं अब कुछ बढ़िया करा जाए, क्या प्रॉब्लम है करने में? हाँ, आपस में तर्क वितर्क होता है, देखिए उसके पास भी तो है, तो हमारे पास हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है एक बहुत बड़ा घर लेने में? और इस प्रकार से एक सुविधा, दूसरी सुविधा, तीसरी सुविधा, और हम काम में लग जाते हैं। तो धर्म करने से हमारे पास भी धन आने लगता है, धन आता है तो हम काम में लग जाते हैं, और हम चाहते फिर क्या है? मोक्ष है। हम कृष्ण के शाश्वत दासत्व की जो बात कर रहे हैं उसको नहीं अपना पाते। भाव से हम गरीब नहीं रहते, हम भाव से भी अमीर हो जाते हैं। कई भक्त हैं जो बहुत रईस हैं, जैसे हम अक्सर सुनते हैं फोर्ड कंपनी के मालिक के बारे में, अमरीश प्रभु के बारे में, और ऐसे न जाने कितने हैं, और भी बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, लेकिन वो हृदय से अभी भी दास है। तो कम से कम हृदय से दास बनिए, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाइए, नहीं तो ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं। किंतु शुद्ध वैदिक नियमों के अनुसार सर्वोच्च उपलब्धि भगवान के श्रवणम कीर्तन के पद से प्राप्त होती है, जो भगवान की क्या है? शुद्ध भक्ति है, उनके भक्तों की सेवा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम है, कोई और अभिलाषा ना होना। हाँ, केवल एक ही अभिलाषा है कि कृष्ण की सेवा की जाए। अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति है। तो भौतिकता से प्रेरित सारे धार्मिक कृत्यों का बहिष्कार करते हुए यह भागवत पुराण उस सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जिसे शुद्ध हृदय वाले भक्तगण ही समझ सकते हैं। हाँ, अभी जैसे बताया, जिनकी प्रवृत्ति का अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में हो गई है, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जैसा हमने बताया कि जब भोग में अत्यधिक लग जाते हैं तब हमारा हृदय नहीं पिघल पाता है। हाँ, इसलिए भोगों को त्यागना बड़ा ज़रूरी है। अर्थ अगर आपके पास आया है तो उसको काम में बिल्कुल मत लगाइए, नहीं तो सारा जीवन वेस्ट हो जाएगा। मृत्यु के समय ये सारा धन छीन लिया जाएगा आपसे, एनीवे नहीं बचेगा। इसलिए कभी भी सांसारिक प्रवृत्ति ना अपनाइए कि धन से हम काम करेंगे और फिर मोक्ष तो प्राप्त हो ही जाएगा। कहीं कहीं को थोड़ा बहुत डोनेशन करते चले जाएंगे,
बाकी इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे। तो सर्वोच्च वास्तविकता यह है जिसे सबके कल्याण हेतु मोह से अलग रहकर किया जाता है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के तापों को समूल नष्ट कर देता है। महामुनि वेद व्यास द्वारा रचित यह सुंदर भागवत भगवत साक्षात्कार करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। बहुत कुछ आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कितना क्लियरली लिख रहे हैं। हम लोग कई बार कई सारी पुस्तकों में डूब जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं ये भागवत जो है ना, ये अपने आप में ही पर्याप्त है। अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं, ज्यों ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत होकर भागवत का संदेश सुनता है, त्यों ही इस ज्ञान के अनुशीलन से भगवान उसके हृदय में स्थापित। ध्यान से सुनता है, सोते हुए नहीं सुनता है, ध्यान से सुनता है, त्यों ही क्या हो जाता है, उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाता है। श्रीमद् भागवत के श्लोक के अनुसार वे सभी धार्मिक अनुष्ठान छल कपट हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संपन्न है। ये क्या है, ये छल कपट है। संसार में जितने भी पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, वो सबको यही सिखाते हैं आपको, आइए आइए जी आइए, आपके घर में ये है, ये प्रॉब्लम है, ये धर्म का काम कीजिए। क्या धर्म का काम कीजिए, एक यज्ञ कराइए, अनुष्ठान कराइए। इससे क्या होगा, इससे ये आपका जो नेगेटिव है चला जाएगा। उससे क्या होगा, धन आएगा जी। धन जो नहीं आ रहा है, धन आने से क्या होगा, ये जो घर में कलेश हो रहे हैं ना जी, घर में आपके, ये थोड़े शांत होंगे। शांत होंगे तो मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि आप सारा परिवार एक साथ रह पाओगे खुशी से। खुशी से का मतलब क्या है, खुशी से का मतलब ये है कि कभी घूमने जाओगे, फिरने जाओगे, गोवा जाओगे, कश्मीर जाओगे, और बीच में रेस्टोरेंट जाओगे, घूमो फिरोगे, शांति रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी। धन क्या है वो, संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। हाँ, सोचिए, मैं कल एक और कहीं से मेरे को एक और कोई प्रेयर याद आ रही थी, पता नहीं कौन सी, मैं भूल गया। जब ऐसी प्रेयर हम गाएंगे तो हमारी चेतना क्यों नहीं दूषित होगी बताइए। जैसी प्रेयर करेंगे वैसी तो चेतना होगी। संसार में 90% लोग जाने या अनजाने में यही प्रेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं हम भगवान के भक्त हैं। वो कह रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो यही तो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये घटिया है, बहुत ही घटिया, ये छल कपट है, भागवत कह रही है। हाँ, ये कैटव धर्म है, ये वास्तविक धर्म नहीं है। हम इसको धर्म मान के बैठे, हम सोच रहे हैं हम धार्मिक हैं। कई लोग कहते हैं ना हम धार्मिक है जी, बड़ी पूजा पाठ होती है जी, आप भी करते होगे जी, हम भी करते हैं जी, बहुत पूजा पाठ है जी। आप तिलक लगाते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं, हम भी जी बचपन से चल रहा है जी, ये पूजा करते हैं। लेकिन वास्तव में आप उनके अंदर जाके देखेंगे तो यही धर्म अर्थ के कैटव धर्म चला रहे हैं। परिवार मुख्य है, परिवार में सबका स्वास्थ्य बना रहे ताकि सब मिल के भोग कर पाए। जैसे सारे गीदड़ एक साथ आ जाते हैं ना किसी मरे हुए शिकार का खाने के लिए, सारे कौवे एक जगह पे आ जाते हैं किसी कूड़े के ढेर पे, वैसे ही हम परिवार के जने एक साथ थाली में मुंह मारते हैं। जैसे पिक्चर थी ना उस सत्ते पे सत्ता, सारे राक्षस रूपी भाई एक साथ थाली पे टूट पड़ते थे। तो यही है आजकल के पारिवारिक, सारा पारिवारिक क्या करता है, एक होटल में जाता है, एक बड़ी सी टेबल लगाता है, सारे बैठ जाते हैं गोल से और कचर पचर कचर पचर कचर पचर कचर पचर कचर पचर बड़े तरीके से उनकी यहाँ पे नैपकिन लगी होगी, छुरी चाकू उन्हें चलाना आता होगा। कोई भगवान नहीं, कोई प्रसाद नहीं, हर तरह का खाना कोई खा रहा होगा। किसी को दूसरी प्लेट का खाना बहुत अच्छा लगेगा तो अपना खाते खाते वहाँ भी देखता रहेगा, थोड़ी देर में कहेगा थोड़ा सा इधर हाथ मारेगा, थोड़ा सा उधर मारते रहेगा। वही जानवरों की तरह इधर मुंह मारो उधर मारो, उसके बाद उठ के चल पड़ो। तो ये जो है ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसा जीवन चलता है तो आदमी कहता है क्या जीवन है, बहुत बढ़िया है। सी हाउ सक्सेसफुल वो आदमी है, कितना उसने बढ़िया कर लिया है। तो ये नहीं है, ये कैटअप धर्म है। हमें भी सोचना है कहीं हम भक्त बन के ऐसा तो नहीं कर रहे, हमारे अंदर भी यही धन को भोगने की इच्छा तो नहीं आ रही है अपने धन को। श्रीधर स्वामी के अनुसार सफलता की भौतिक विचारधारा की इस भौतिक जगत के लोग ही इच्छा करते हैं। सफलता, हाँ, ये सफलता एक इल्यूजन है, बहुत बड़ा इल्यूजन है जो हमें हमारे अंदर अहंकार पैदा करती है। ध्यान रखिए, ये सफलता बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे कृष्ण प्रेम में। ये सफलता की कभी इच्छा मत कीजिए, बल्कि सोचिए, ध्यान रखिए, ये सफलता नहीं है, ये माया है मेरे सामने आई हुई है सफलता के रूप में, भौतिक सफलता के रूप में। हाँ, किंतु भक्त इस भौतिक जगत में स्थित नहीं होते, अतएव उन्हें मोक्ष की कामना ही नहीं होती। भक्त को जीवन की सारी अवस्थाओं से मुक्त रहता है। क्यों अवस्थाओं में मुक्त रहता है? क्योंकि वह भक्ति की 9 विधियों में लगा रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सदैव रहती है, लेकिन उसे जगाना है तो श्रवण और कीर्तन करना पड़ता है। किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए उसके कान में बोलना पड़ता है, इसलिए श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट है। जब व्यक्ति वास्तव में भक्ति में लगा होता है तब भगवान के साथ उसका सनातन संबंध, दास स्वामी संबंध जागृत होता है।
तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सटल फिलॉसफी बता रहे हैं जो तत्ववादियों के तत्व में मिसिंग थी। इस एंगल को धीरे धीरे डाल रहे हैं और हम बड़े ही भाग्यवान हैं। हम तो इस लायक नहीं थे, हम तो पापमय जीवन जी रहे थे। कि प्रभुपाद ने भी हमारे सामने इस तत्व के अंदर भाव को प्रस्तुत किया, विनम्रता को प्रस्तुत किया, ताकि हम अपने आप को वैष्णव को दास समझें, भगवान का श्रवण करें, कीर्तन करें और यही जीवन का लक्ष्य बनाएं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।